दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार में ऑयल एंड गैस के भंडार मिल चुके हैं। इसकी कंफर्मेशन तो कुछ महीनों पहले ही हो गई थी और अक्टूबर 2025 में ऑयल इंडिया ने यहां पर बड़े गैस रिजर्व्स मिलने की अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद से पूरा देश एक्साइटेड है। ये एक डिस्कवरी नहीं बल्कि एक ऐसी एनर्जी रिवॉल्यूशन की शुरुआत है जो इंडिया के फ्यूचर को बदल सकती है। पर अंडमान बेसिन सिर्फ एक गैस फील्ड तक ही सीमित नहीं है, इसके पोटेंशियल बहुत बड़े हैं। इवन इंडिया के पूरे एनर्जी सिनेरियो को चेंज करने के काबिल है। इसलिए आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। हम जानेंगे अंडमान ब्लॉक्स के करंट स्टेटस के बारे में, लेटेस्ट ड्रिलिंग अपडेट्स और डिस्कवरीज क्या कह रहे हैं। साथ ही हम कंपेयर करेंगे अंडमान को गायना के स्टारब्रोक ब्लॉक से, जहां एक्सन मोबिल की डिस्कवरी ने इस देश की किस्मत भी बदल दी थी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। बार बार कहने के बावजूद आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो और ना ही वीडियो को लाइक। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंडमान बेसिन में ही बैरन आइलैंड्स है, जो साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि जहां वोल्केनिक हीट और सेडिमेंट्स के मेल होते हैं वहां हाइड्रोकार्बन्स मैच्योर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। यानी ये वोल्केनो बस आग नहीं उगल रहा, शायद नीचे लिक्विड गोल्ड भी पका रहा हो। नवंबर 2025 तक की बात करें तो अभी तक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ऑयल प्रोडक्शन जीरो है। जी हाँ, अभी तक यहां से कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। फिलहाल यहां सिर्फ एक्सप्लोरेशन फेज चल रही है। ONGC यहां पर एक बड़ा प्लेयर है और अभी तक 10 से 12 वेल्स ड्रिल कर चुका है और अभी तक के रिपोर्ट्स के हिसाब से सक्सेस रेशियो सिर्फ 20% का है, जो कि रफली लो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी ड्रिलिंग्स बर्बाद जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन ड्रिलिंग्स के वजह से हमें इस बेसिन के डेप्थ के बारे में जानने को मिल रहा है। इसके गहराई में छुपे खजाने के बारे में जानने के लिए ये रिसर्चेस बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी का नतीजा है कि हमें मैसिव गैस रिजर्व्स का पता चल चुका है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स जब बनते हैं तो ऑयल और गैस साथ में ही बनते हैं, लेकिन क्योंकि गैस ऑयल से कम डेंसिटी की होती है वो माइग्रेट करके ऊपरी लेयर्स में पहुंच जाती है और इजीली डिस्कवर हो जाती है। मतलब ये मैसिव गैस भंडार जिसको हमने खोजा है वो संकेत देता है कि डेप्थ में बड़े ऑयल रिजर्व्स भी हो सकते हैं। गैस मिलने की कंफर्मेशन 14 अक्टूबर को ऑफिशियली गवर्नमेंट ने की और ये डिस्कवरी विजयपुरम 2 वेल में मिला, जो खुद एक फेलियर के बाद एक्सप्लोरेशन का नतीजा है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये गायना 2.0 हो सकता है, क्योंकि ये डीप वाटर डिस्कवरी इंडिया के हाइड्रोकार्बन मैप को बदल कर रख सकता है। शुरुआत में गैस पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, लेकिन डीपर लेयर्स में ऑयल होने के चांसेस काफी हाई है। राइस्टैड एनर्जी के एनालिस्ट्स कहते हैं कि ये फाइंड एक फ्रेश कॉन्फिडेंस ला रहा है इंडिया के डीप वाटर एक्सप्लोरर्स के लिए। और तो और बड़े प्लेयर्स जैसे BP भी अब इंटरेस्टेड है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर डीप वाटर ड्रिलिंग इतनी आसान नहीं होती, इसमें कई चैलेंजेस हैं जिनको हम आगे अच्छे से जानेंगे। डीप वाटर ड्रिलिंग का प्रेशर इमेजिन करना मुश्किल है। 3000 मीटर पानी के नीचे का प्रेशर उतना ही होता है जितना एक हाथी आपके अंगूठे पर खड़ा हो जाए। इस प्रेशर में स्टील के पाइप्स भी स्ट्रॉ की तरह पिचक सकते हैं अगर स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज ना किया जाए तो। डीप वाटर ड्रिलिंग चीप नहीं होती। एक सिंगल वेल का कॉस्ट 100 से 200 मिलियन डॉलर्स तक हो सकता है और ड्रिलिंग से सक्सेस मिलेगी या नहीं ये भी श्योर नहीं होता। सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए रिगरस एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं। अंडमान के केस में एनवायरनमेंट भी काफी सेंसिटिव है। कोरल रीफ्स, रेयर मरीन लाइफ यहाँ पर एबंडेंट है, इसलिए हर ऑपरेशन के लिए EIA क्लियरेंसेस और लो एमिशन रिग्स मैंडेटरी है। सबसे पहले समझते हैं अंडमान बेसिन है क्या। ये सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास का पानी नहीं है, बल्कि बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न साइड में एक मैसिव सेडिमेंट्री बेसिन है जहां करोड़ों साल के सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर डिपोजिट हुए हैं। जियोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक बैक आर्क बेसिन है, मतलब जब इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट टकराई थी तब उनके पीछे ये बेसिन बना और तब से यहाँ 5 से 7 किलोमीटर तक का थिक सेडिमेंट लेयर्स एक्यूमुलेट हो गई है, जिसमें शेल रॉक्स और सैंडस्टोन रिजर्वॉयर्स हाइड्रोकार्बन ट्रैप करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ अंडमान बेसिन में 371 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट का पोटेंशियल हो सकता है और अगर इंडिया के सब अनएक्सप्लोर्ड बेसिन्स जैसे महानदी, बंगाल, केरला, कोंकण को मिला दिया जाए तो पोटेंशियल 22 बिलियन बैरल्स तक पहुंचता है।
सोच लो दोस्तों, ये एस्टीमेट अमेरिका के पर्मियन बेसिन से भी ज्यादा है। लेकिन 1 से 3,000 मीटर गहरे पानी, कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक फोल्ड्स और लिमिटेड सीज्मिक डेटा इस काम को मुश्किल बनाते हैं। ओएनजीसी ने 1977 में सर्वेज शुरू किए थे। थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ सीज्मिक डेटा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अर्ली वेल्स मोस्टली ड्राई निकले। 1980s में कुछ माइनर गैस शोज मिले, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो पाया। फिर आया OLP राउंड, जहां नए ब्लॉक्स अवार्ड हुए, जैसे ANUDWHP 2020/1 और 2। और अब मोदी गवर्नमेंट के समुद्र मंथन इनिशिएटिव के अंडर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को बूस्ट मिल रहा है, जहां अंडमान बेसिन फ्रंटियर जोन के रूप में एक्सप्लोर हो रहा है। समुद्र मंथन इनिशिएटिव को 2025 अगस्त में अनाउंस किया गया था और इसका मेन एम इंडिया के डीप वाटर्स के मिनरल्स को एनालाइज और सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है। इस मिशन के थ्रू इंडिया डीप सी टेक्नोलॉजी में बूस्ट लाना चाहता है और उन चंद देशों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है जिनके पास डीप सी एक्सपर्टीज है। इस तरह के इनिशिएटिव ये दिखाता है कि चाहे आंध्रा हो या अंडमान, डीप सी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमारा देश अब पूरी तरह से तैयार है। 2025 अंडमान बेसिन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले और नए नए चैलेंजेस भी। चलिए एक बार 2025 के टाइम फ्रेम पर नजर डालते हैं। समुद्र के ऊपर भले ही गर्मी हो, लेकिन अंडमान के डीप वाटर फ्लोर पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस ठंड में ऑयल जमकर वैक्स या मोम बन सकता है। इसके लिए पाइप्स को गर्म रखने के लिए हीटेड पाइपलाइंस का यूज करना पड़ता है, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है। जनवरी 2025 में ONGC ने अपना अल्ट्रा डीप वाटर कैंपेन लॉन्च किया। जियो एक्सप्रो के रिपोर्ट्स के हिसाब से पहला वेल ANEE में टर्शियरी सैंड्स में गैस शोज मिले। दूसरा वेल में और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए। जुलाई 2025 में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब ONGC और BP के बीच एक MOU साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग कैटेगरी 2 और 3 बेसिन जैसे अंडमान, महानदी, केरला कोंकण बेसिन में मैसिव 3,200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लान की गई। BP अपने साथ अपना डीप वाटर एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है, जैसे एडवांस्ड सीज्मिक इमेजिंग और डिजिटल वेल डिजाइन। और सबसे मजेदार बात यह है कि BP ने एक्सन मोबिल के साथ गायना में भी काम किया था, जिसके वजह से उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है अंडमान जैसे टेरिटरीज में काम करने का। सितंबर 2025 को सबसे बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज मीडिया, वीडियोस, सब जगह बातें हुई कि अंडमान में बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल होने की संभावना है। यहाँ तक कि यूनियन ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी कंफर्म किया कि अंडमान में बड़े ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। और इसके कुछ दिनों बाद ही ऑयल इंडिया का गैस कंफर्म हुआ, प्रूविंग दैट बेसिन इज अलाइव विथ हाइड्रोकार्बन्स। पॉलिसी साइड पे भी एक्टिविटी गर्म है। OLP के अंडर नए ब्लॉक्स ऑक्शंस हुए हैं। टोटल एनर्जीज और शेल जैसे ग्लोबल प्लेयर्स भी डेटा रूम विजिट कर रहे हैं। और जियो एक्सप्रो के अक्टूबर अपडेट्स के मुताबिक सेकेंड ONGC वेल के डेटा ने अप्रेजल फेज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, ये सब कुछ लिटरली 24/7 हो रहा है। रिग्स ओशियन में घूम रहे हैं और साइंटिस्ट सैटेलाइट्स के थ्रू रियल टाइम डेटा देख रहे हैं। 4D सीज्मिक इमेजिंग यूज हो रहा है ताकि रिजर्वॉयर मूवमेंट टाइम के साथ मैप हो सके। और हाँ, जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है ताकि ओशियन इकोसिस्टम सेफ रहे। पर सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा। चलिए इसको आगे समझते हैं। अंडमान बेसिन के कुछ हिस्सों में मड वोल्केनोज भी पाए गए हैं। ये वो जगह है जहां धरती के नीचे से गैस के बबल्स लगातार निकलते रहते हैं। ये मड वोल्केनोज साइंटिस्ट के लिए चिमनीज का काम करते हैं, जो बताते हैं कि नीचे गैस का प्रेशर कितना स्ट्रांग है। डीप वाटर प्रोजेक्ट्स में स्पीड स्लो होती है। एक डिस्कवरी से कमर्शियल प्रोडक्शन तक 5 से 10 साल लग जाते हैं। एस्टिमेट किया जा रहा है कि अप्रेजल ड्रिलिंग फेज 2026 से 27 में स्टार्ट होगा। अगर रिजर्व्स कंफर्म हो गए तो फील्ड डेवलपमेंट प्लान 2028 तक रेडी हो सकता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, सब सी पाइपलाइंस, FPSO वेसल्स और फिर 2032-33 तक फर्स्ट गैस ऑयल पॉसिबल है। ऑप्टिमिस्टिक केस में 2032 और रियलिस्टिक में 2035। प्रोडक्शन रेट शुरू में 50,000 से 1 लाख बैरल्स पर डे हो सकता है और पीक पे ये 2 लाख बैरल्स प्लस जा सकता है। केपेक्स अराउंड $5 to $10 बिलियन तक हो सकता है और जियोपॉलिटिकली ये जोन म्यांमार के पास है, जो कि एक सेफ जोन कंसिडर किया जाता है। और अनलाइक साउथ चाइना सी, इस रीजन में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। टेक चैलेंजेस तो यहाँ पर है।
पर उनके मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए मॉडर्न रिग्स यूज़ किए जाएंगे और इसके लिए बाहर से रिग्स रेंट भी किए जा रहे हैं। जैसे ब्लैकफोर्ट डॉल्फिन रिग अंडमान में ऑलरेडी आ चुकी है और अपना काम कर रही है। इससे ये तो कंफर्म है कि इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अगर इस फील्ड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया जाए तो। गायना में 2015 में डिस्कवरी हुई थी और सिर्फ 4 साल में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अगर इंडिया में सेम पेस रखे तो हम 2030 में एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बन सकते हैं। गायना में जो ऑयल मिला है वो लाइट स्वीट क्रूड है। स्वीट का मतलब इसमें सल्फर कम है और वो मीठा नहीं होता, पर रिफाइनरी वालों के लिए ये किसी मिठाई से कम नहीं है क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल बनाना बहुत सस्ता और क्लीन होता है। इंडिया उम्मीद कर रहा है कि अंडमान का ऑयल भी स्वीट कैटेगरी का ही निकले। अब कंपैरिजन का टाइम है। अंडमान बेसिन और गायना के स्टाब्रोक ब्लॉक दोनों के स्टोरीज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। गायना के अटलांटिक कोस्ट पे 6.6 मिलियन एकर्स का स्टाब्रोक ब्लॉक है, जहां एक्सन मोबिल, हेस और CNOOC का पार्टनरशिप है। 2015 में लीजा 1 डिस्कवरी हुई, 700 मिलियन बैरल्स, और आज सिर्फ 10 साल में 30+ डिस्कवरीज, 11+ बिलियन बैरल्स रिकवरेबल। अंडमान भी डीप वाटर बेसिन है। यहाँ की ह्यूज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में गायना जैसे रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि गायना में IOCs यानी इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज लीड कर रहे हैं, जबकि इंडिया में नेशनल ऑयल कंपनीज लीडर्स हैं। लेकिन अब BP जैसे प्लेयर्स के आने से सीन चेंज हो रहा है और गायना के फास्ट पेस्ड अप्रूवल्स और एग्रेसिव FIDs और लोकल पार्टनरशिप के मिरेकल को देखते हुए इंडिया भी वही प्लान कर रहा है अंडमान सी में। पर गायना की सक्सेस स्टोरी भी कोई एक रात में नहीं बनी, इसमें सालों का वक्त लगा। 2010 में गायना ने सीज्मिक सर्वेज स्टार्ट किया था विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 मिलियन और 2015 में यहाँ पहली ऑयल डिस्कवरी हुई लीजा 1 वेल में 296 मिलियन बैरल्स। 2016 से 18 के बीच अप्रेजल फेज चालू हुई जिसमें 8 बिलियन बैरल्स कंफर्म किए गए हैं। इसी बीच 2017 में गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट्स पर $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट का भी ऑर्डर पास किया और फाइनली 2019 में लीजा FPSO ने 1,20,000 बैरल्स पर डे का आउटपुट दिया, जो कि अब 2025 में 7,40,000 बैरल्स पर डे हो गया है। 2028 तक यहाँ और भी नए फील्ड्स तक एक्सपेंशन प्लान की जा रही है, जैसे पायरा, येलो टेल, उवारू, विप टेल एक्सेट्रा। गायना के एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन से इंस्पायर होकर इंडिया भी अंडमान बेसिन को जल्द से जल्द मोनेटाइज करना चाहता है, जिससे $150 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट कम हो सकता है। अगर अंडमान कमर्शियल होता है तो ये इंपोर्ट बिल 20 to 30% तक कट कर सकता है। यहाँ 50,000+ जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और अंडमान आइलैंड एनर्जी हब और टूरिज्म हब बन सकता है। ऑफ कोर्स सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है। कार्बन कैप्चर, ग्रीन रिग्स और लोकल ट्राइबल बेनिफिट शेयरिंग पॉलिसी पर काम चल रहा है। तो क्या अंडमान बेसिन इंडिया का गायना मोमेंट बनने वाला है? साइंस स्ट्रांग है और ग्राउंड वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।